आज के वीडियो में हम बात करेंगे जल्दी याद करने के नए और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में। आप जो भी पढ़ो वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप उसे चाहकर भी ना भूल पाओ। आपने इस टॉपिक पर पहले भी YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। किसी ने कहा होगा बादाम खा लो, तो किसी ने कहा होगा सुबह टहल लो। आज के वीडियो में मैं आपको जो तरीके बताने जा रहा हूं वे इनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आपने इन तरीकों को अच्छे से समझ लिया तो आपको अपना पड़ाड़ हुआ पहले की अपेक्षा ज्यादा याद रहने लगेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, याद करने का पहला तरीका है याद रखने के लिए रट्टा न लगाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा आपको घंटों पढ़ाई करते हुए भी याद नहीं हो पाता है। इसके लिए आप रटकर याद ना करें, पढ़कर और समझकर याद करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो भी टॉपिक याद करना है पहले समझ ले, बिना समझे याद न करें, टॉपिक को समझे। कभी भी बिना समझे किसी भी टॉपिक को पढ़ना रट्टा मारना ही होता है। जो आपने याद किया है वह बार बार लिख कर देखें। इससे जो आपने याद किया है वह आपको इस तरह से याद रहेगा कि शायद ही आप कभी भूल पाए। नंबर 2, पराशने के टाइम का सही चुनाव। दोस्तों, पढ़ा हुआ भूल जाना एक आम बात है, लेकिन आप जानते होंगे हमें बचपन में बताया जाता है कि रात को जो बात करते हैं वह हमारे माइंड में रहती है, और वही बात अगर हम सुबह को दोहराए तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। अगर हम भी यह प्रोसेस 2-3 बार करें तो हमें भी पढ़ा हुआ याद रहेगा। दोस्तों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। नंबर 3, निरंतरता। दोस्तों, याद रखें, जब भी पढ़ाई करें तो लगातार पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते रहे। इससे आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे, और जब आप दोबारा से पढ़ाई करने बैठोगे तो आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसा करने पर आप कम टाइम में ही ज्यादा याद कर सकते हैं। यह ब्रेक आप 5 से 10 मिनट का ले सकते हैं, लेकिन याद रखें, इस ब्रेक में आप फोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फोन को आप 5 से 10 मिनट का सोचकर उठाएंगे, लेकिन आपका टाइम 1 घंटा या इससे ज्यादा कब गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। दोस्तों, जब लगातार हम किसी चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं या ज्यादा सोचते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें बीच बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो पेंसिल और कॉपी अपने साथ लेकर बैठे। जो याद करें लिखते रहे। ऐसा करने से आपको जल्दी याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। नंबर 4, वातावरण है जरूरी। दोस्तों, सुबह उठो तो अपने दिमाग को शांत रखो, खुश रहो और यही बात सोचो कि मुझे आगे बढ़ना है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, इंसान को हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखनी। और सुबह उठकर इंसान जब शांत मन से बात सोचता है तो उसका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, सबकी जिंदगी में नियम होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने बनाए नियमों पर चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप भी अपना एक रूटीन बना ले। दोस्तों, याद रखें, जब भी आप पढ़ाई करें तो ऐसी जगह करें जहां बिल्कुल शांति हो। जरूरी नहीं कि आप एक बंद कमरे में बैठकर पढ़ाई करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पढ़ने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, पर आप ऐसा ना करें। आप अपनी छत पर बैठकर कोई खुली जगह पर बैठकर भी याद कर सकते हैं, जहां आपको ताजी हवा मिले, जिससे आपका दिमाग फ्रेश रहे और आपकी सेहत भी बनी रहे। दोस्तों, एक बात और याद रखें, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, रात को आधी आधी रात तक जागकर पढ़ाई करते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। दोस्तों, आप ऐसा ना करें और रात को जल्दी सो जाएं और सुबह 4 o'clock बजे से उठकर याद करें। आप यह न सोचें कि हम पूरा दिन याद करेंगे तभी हमें याद होगा। जरूरी नहीं कि हम 9.10 घंटे पढ़ाई करें, और इतनी पढ़ाई हम कर भी नहीं सकते। 1 दिन कर सकते हैं, रोज रोज हम नहीं कर सकते। कुछ लोग पूरे साल पढ़ते नहीं और एग्जाम के टाइम में पूरा पूरा दिन किताबें लेकर बैठे रहते हैं। आप ऐसा ना करें। एक नियम बना ले, रोज 2 घंटे पढ़ाई करें। इससे आपको एग्जाम के टाइम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, मायने यह नहीं रखता कि पढ़ना कितना है,
मायने यह रखता है कि क्या पढ़ना है। आप पहले यह डिसाइड करें कि क्या क्या याद करना है। जरूरी नहीं कि पूरी किताब रट्टा मारा जाए। और हाँ दोस्त, हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम जिस तरीके से बुक में आंसर होता है हम उसी तरीके से याद करते हैं। दोस्तों, हमें अपनी भाषा में उनको याद करना चाहिए। इस तरीके से वह हमें जल्दी याद हो जाएंगे। नंबर 5, टाइम टेबल है। और भी जरूरी। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए कोई सही टाइम होता है। सब काम का अपना एक टाइम होता है। इसी तरह अगर आप एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। पढ़ाई करने के लिए भी आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाएं, जिसमें आप अपने डेली के कामों को भी ऐड करें। ऐसा करने पर आप पढ़ाई के अलावा बाकी के कामों पर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और ऐसा करने पर आपके पढ़ाई के टाइम पर आपका कोई काम बीच में नहीं आएगा, क्योंकि या तो वो काम आप पहले कर चुके होंगे या फिर बाद में कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग सफल नहीं हो पाते। आप इस बात का खास ख्याल रखें कि टाइम टेबल बनाने के बाद उसको पूरी तरह फॉलो करें, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। टाइम टेबल में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करें। एक ही सब्जेक्ट पर फोकस न करें, क्योंकि दोस्तों, एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से आप सफल नहीं। इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट में अपनी अच्छी पकड़ बनानी होगी और हर सब्जेक्ट को अपने टाइम टेबल में लिखना होगा। तभी आपको सफलता मिल पाएगी। नंबर 6, जब भी पढ़ने बैठे हाथ में रखें पेंसिल। यदि आपको भी कुछ भी पढ़ने पर ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता है, तो उसका एक उपाय है कि आप जब भी पढ़ने बैठे कोशिश करें कि हाथ में एक पेंसिल लेकर ही बैठे। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि आप जब भी कुछ पढ़ेंगे उसमें जो भी चीज जरूरी होगी उसे आप इस समय नोट कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन करके रख सकते हैं। यह आपको जल्दी याद करने के साथ साथ काफी लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। नंबर 7, नोट्स खुद बनाएं। बहुत पुराने समय से ही सुनने में आता है कि लिखी हुई चीज ज्यादा दिन तक याद रहती है। इसलिए आपको हर चीज जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाने चाहिए। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि कम समय होने पर वह अपने ही दोस्तों की नोटिस की फोटो कॉपी करवा लेते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि दूसरों के नोट्स से पढ़ने में टाइम भी ज्यादा लगता है और चीज समझ में कम आती है। इसलिए कोशिश करें कि आप खुद ही नोट्स बनाकर रखें, ताकि समय आने पर उसे ध्यान से, और इससे आपको चीज ज्यादा समय तक याद रखने में भी मदद मिल सकती है। नंबर 8, पढ़ते समय मन को शांत रखें। जैसा कि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट भी बच्चों को दिए जाते हैं। ऐसे में ज्यादा सिलेबस और बाकी काम के चक्कर में बच्चे काफी डर जाते हैं और उन्हें यह समझ नहीं आता कि उन्हें अपनी पढ़ाई कहां से शुरू करनी चाहिए, और जो भी पढ़ते हैं वह उन्हें फिर याद भी नहीं रह पाता। इसलिए जरूरी है कि वह सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है और कितने समय में किस चीज को खत्म करना है। साथ ही वह अपने मन को शांत रखें और कोई भी खराब विचार मन में ना लाएं, और पूरी पेशेंट के साथ हर विषय को बराबर का समय दें। ऐसा करने से उनको पढ़ी हुई चीज अच्छे से याद होने लगेगी। नंबर 9, ग्रुप स्टडी अच्छा तरीका। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें खुद से पढ़ी हुई चीज समझ नहीं आती है। वही कोई और उन्हें वह समझाता है तो वह काफी आसानी से याद कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप कोशिश करें कि ग्रुप स्टडी में अपने साथियों के साथ पढ़ें। ऐसा करने से ज्यादा चीजें एक साथ डिस्कस हो पाएंगे और समझ आ पाएगा। साथ ही चीज याद भी रह पाएगी लंबे समय तक। नंबर 10, रिवीजन जरूर करें। आप अगर केवल किसी विषय को एक बार पढ़कर उठ जाते हैं और उसे फिर रिवाइज नहीं करते हैं, तो आपका पढ़ा हुआ आप कभी याद नहीं रख पाएंगे। दोबारा रिवीजन करने से बच्चों को चीज ज्यादा याद रहती है, और इससे यह भी आपको पता चलेगा कि पहले पढ़ी हुई चीज आपको याद है या नहीं। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा पढ़ाई के बाद एक रिवीजन जरूर करें। जरूरी नहीं कि आप रिवीजन तुरंत पढ़ाई के बाद करें, पर एक बार हफ्ते के अंदर अंदर ही रिवाइज करें। नंबर 11, मोबाइल, टीवी आदि को बंद कर दे पढ़ने के समय। ज्यादातर बच्चे पढ़ने के समय अपने सामने मोबाइल,
टीवी आदि को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उन्हें पढ़ा हुआ कभी समझ नहीं आता और ना ही याद रह पाता है। ऐसे में जरूरत है कि आप लोग मोबाइल, टीवी को बंद कर लें या फिर उसे साइलेंट रखें। साथ ही माता-पिता का भी दायित्व है कि वह अपने बच्चों पर ध्यान दे कि वह पढ़ने के वक्त मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल न करे। और अगर ऐसा बच्चे करते हैं, तो उनकी यह आदत वे छुड़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और चीजें याद भी कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं और इस समय उन्हें नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिससे कि उनका मन इधर-उधर भटकता है। तो आप अपने फोन का नोटिफिकेशन हमेशा बंद करके बैठे, ताकि आप पूरा ध्यान केवल अपनी पढ़ाई पर लगा सके। नंबर 12, माध्यम संगीत सुनकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। काफी बच्चों को संगीत की मदद से पढ़ने की आदत होती है। उन्हें उनकी मदद से चीज याद रह पाती है, साथ ही उनका ध्यान इधर-उधर नहीं जाता है। पर ध्यान रहे कि आप हमेशा हेडफोन लगाकर ही ताकि आपको इधर-उधर की आवाज ना आ पाए और आप शांति से पढ़ पाए। नंबर 13, कठिन विषय की तैयारी पहले करें। जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को थोड़े डिफिकल्ट लगते हो, कोशिश करें कि उसकी तैयारी आप पहले से ही करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप उन्हें अंत में करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा समय लग सकता है। नंबर 14, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाई करें। कोशिश करें कि पढ़ने के समय आप चीजों को याद रखने के लिए कुछ छोटे-छोटे और मजेदार ट्रिक बनाएं, जिससे कि आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपका मन भी लगेगा। और जैसे ही आप मन लगाकर पढ़ेंगे, आपको चीज याद भी रहने लगेगी और इस ट्रिक से आप कुछ कठिन शब्द आसानी से सीख पाएंगे। नंबर 15, विचार करें। यह एक बहुत अच्छी आदत हो सकती है। आप हमेशा अब रात में सोने से पहले अगले दिन भर आपको क्या पढ़ना है, उस पर विचार जरूर करें। एक प्लान बनाएं कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है। इससे आपको पढ़ने में मन भी लगेगा और चीज याद भी रहेगी।